Hello guys, Ayashi. Today I'm here with the next video. In this video we are going to discuss the union budget. As we all know that today our finance minister Nirmala Sitharaman has presented the budget for 2022 to 2023. Okay, so we are going to discuss the highlights of the union budget in this video. Before discussing the key point of the union budget, first we have to understand what is budget and in which act it was presented in our constitution of India. Okay, so देखिए बेसिकली हम लोग को बजट का मतलब क्या होता है. बजट मीन्स एन एस्टिमेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर. मतलब रेवेन्यू बजट का मतलब क्या होता है, एक एस्टिमेट लगाना है, एक अंदाज़ा लगाना कि हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है, एज वी ऑल नो दैट आवर फाइनेंशियल ईयर started from 1st April to 31st March of the next year तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है. ओके, सो बजट क्या है? बजट मतलब हम लोग फाइनेंशियल ईयर जो हमारा आने वाला है 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा 31 मार्च तक, उसमें कितने एक्सपेंडिचर होंगे और कितने हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू होंगे. मतलब रेवेन्यू मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मतलब इनकम, कहाँ से गवर्नमेंट की क्या क्या कहाँ से किस किस सोर्स से गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसिप्ट मिलेगी कहाँ से वो इनकम अर्न कर सकती है. ओके, एंड एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसिव मतलब खर्चे, हमारी जो इकॉनमी है उस पर कितने खर्चे होंगे, कितने एक्सपेंडिचर लगेगी. ओके, सो बजट का मतलब क्या होता है? बजट नॉर्मली मीन्स द एस्टिमेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 1 अप्रैल 31 मार्च. ओके, आई होप कि आपको ये पता होगा. ओके, नेक्स्ट क्या है? देखिए बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बजट नाम से कोई भी टर्म नहीं डिफाइंड है. ओके, बजट को हम लोग बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो हमारे किस नेम से मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, जिसको हम लोग नॉर्मल टर्म्स में बजट बोलते हैं. ओके, सो जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस आर्टिकल में प्रेजेंट है? आर्टिकल 112 आर्टिकल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली प्रेजेंट किया गया है हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब नॉर्मल टर्म में हम लोग एनुअल बजट बोलते हैं. ओके, सो एनुअल बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रिफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द आर्टिकल 112 of the Constitution of India. Okay, as we all know that the union budget of before 2017 से पहले क्या होता था, हम लोग जो फाइनेंशियल है हमारे जो लास्ट वर्किंग वीक्स होते थे फेब के, हम लोग लास्ट वर्किंग डे फरवरी मंथ के जो लास्ट वर्किंग डेज होते थे उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे? बजट को प्रेजेंट करते थे. बट इन 2016 में क्या हुआ था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अब हम लोग जो भी बजट प्रिपेयर करेंगे और उसको जो प्रेजेंट किया जाएगा वो फर्स्ट वर्किंग मतलब हम लोग फेब के फर्स्ट वर्किंग डेज में ही क्या करेंगे? हम लोग यूनियन बजट को प्रेजेंट करेंगे. ओके, सो ये बताया कि द गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ फरवरी so that it could be materialized before the beginning of the new financial year. मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग से पहले ही हम लोग क्या करें, जो हमने बजट प्रिपेयर किया है, प्रेजेंट किया है, उसको हम लोग क्या कर सके? पास कर सके, और पास करके अप्रूवल लेके हम लोग क्या कर सके? उसको बिगेन कर सके जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो. ओके, सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ द फेब के फर्स्ट डे ही को ही हम लोग क्या करते हैं? बजट को क्या किया जाता है? प्रेजेंट कर दिया जाता है. ओके, टिल 2016 इट वॉज प्रेजेंटेड. मतलब 2016 तक क्या होता था? इट वॉज प्रेजेंटेड द लास्ट वर्किंग डेज ऑफ द फेब बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अ पार्लियामेंट. ओके, 2016 तक क्या होता था? ये जो आपका यूनियन बजट आता था वो क्या आता था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को प्रेजेंट किया जाता था. ओके, नेक्स्ट है द बजट विच इज़ प्रेजेंटेड. जो बजट हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जो आज हमारे फर्स्ट फेब को निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रेजेंट किया था, उसको क्या होता है? उसको अप्रूवल चाहिए होता है, जो कि हमारे क्या होता है? लोकसभा में हमारा बिल बनता है, फाइनेंस बिल और द अप्रोप्रिएशन बिल होता है, जो कि पास्ड होता है लोकसभा में बिफोर इट कम इनटू द इफेक्ट. मतलब इफेक्ट में आने से पहले क्या होता है? ये पास्ड होता है इन दी लोकसभा में. ओके,
अब हम लोग बताया है कि यूनियन बजट, बेसिकली यूनियन बजट जो है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो बजट्स में डिवाइडेड किया गया है यूनियन बजट को। एक आपका होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट। ओके, रेवेन्यू बजट जो होता है बेसिकली सब डिवाइडेड इनटू द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेयर एज अ कैपिटल बजट आर सब डिवाइडेड इनटू कैपिटल रिसिप्ट एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, कहाँ कहाँ से उसके पास रिसिप्ट, कहाँ कहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। देखिए बेसिकली हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट जो होते हैं वो दो टाइप के दिखे होते हैं, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ओके, एक हमारा टैक्स रेवेन्यू होता है। देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है नॉन टैक्स से कैसे जनरेट होती है, जैसे आपका डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट, जैसे गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट जनरेट करी होगी, गवर्नमेंट ने शेयर्स लिए हैं किसी भी कंपनी के तो उससे डिविडेंड जो अर्न हो रहा होगा गवर्नमेंट को, ग्रांट कोई अदर स्टेट क्या कर रही है, ग्रांट दे रही है, पेनल्टीज़, जैसे आपकी बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती है, पेनल्टीज़ लगाती है कि आपने अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया तो आपको ये अमाउंट ऑफ अ पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। फ़ीस हो गई, जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस चार्ज करती है, आप मेडिकल कॉलेज में अगर दिखाने जाते हैं तो वहाँ पे फ़ीस चार्जेस होती हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स मतलब अपने रेवेन्यू को जनरेट करती है। ओके, नेक्स्ट होता है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब कि जिससे, जैसे गवर्नमेंट, हम लोग पता है बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स हमारे हैं इकोनॉमी में, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब हमारे इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गई, सारे क्या है हमारे इनकम। डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम लोग को सबसे बड़ा पता है जीएसटी, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, इसके थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट जनरेट करती है टैक्स रेवेन्यू के थ्रू। ओके, सो ये हमारा कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट की ना ही तो होता है वो असेट्स को क्रिएट करते हैं, ना ही वो क्या करते हैं लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करी है, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज लॉन्च करती है हर चीज़ पे, जैसे आपको पता है कि गैस पे सब्सिडी देती है, अदर चीज़ों पे भी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, अगर उन्होंने पब्लिक से बोरोइंग की है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो गवर्नमेंट को पे करना होगा। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, जिससे क्या होता है ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही है इससे, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं इससे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल है बजट। कैपिटल बजट हमने बताया दो पार्ट में, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, देखिए बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट वो चीज़ कैपिटल रिसिप्ट है जहाँ पे क्या होता है गवर्नमेंट क्या करती है अपनी लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करती है और क्या करती है अपने असेट्स को रिड्यूस करती है। मतलब इन दिस सेंस गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट में क्या करती है, बोरोइंग करती है, मतलब लोन लेती है पब्लिक से। अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है तो उससे क्या हो रहा होगा कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होगी और उसके असेट्स जो होंगे वो रिड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लीजिए कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 1 लाख है, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास जो रिसिप्ट है वो 80,000 की है, तो ये जो 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, बोरोइंग करती है, गवर्नमेंट लोन लेती है पब्लिक से। ओके, सो ये जो 20,000 रुपये गवर्नमेंट लोन लेगी वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेगा और उनके एसेट्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ओके, सो ये क्या है हमारे कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट में ही आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर बेसिकली हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट इससे क्या करती है, असेट्स को अपनी क्रिएट करती है और लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करती है। मतलब असेट्स को क्या कर रही है, वो क्रिएट कर रही है और लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर रही है। यहाँ पे कैसे, जैसे एग्जांपल आपका हो गया रोड बना के, हाईवेज बना के, रोड एंड हाईवे बना के, अब किसी अदर स्टेट्स को वो लोन दे के क्या करती है गवर्नमेंट, अपने क्या करती है, इससे क्या कर रही है गवर्नमेंट, जैसे रोड बना रही है, हाईवे बना रही है, तो वो लॉन्ग टर्म पे क्या कर रही है, अपने असेट्स को क्रिएट कर रही है, लॉन्ग टर्म असेट्स क्रिएट कर रही है और अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या कर रही है, वो रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट। ओके, किसी अदर स्टेट्स को लोन देके, तो लोन देके भी क्या कर रही है, वो अपने असेट्स को क्रिएट कर रही है, क्योंकि इन द फ्यूचर उनको इंटरेस्ट तो मिलेगा, उनको रिटर्न मिलेगा, इससे कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है। ओके, सो ये हमारी क्या होती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका रेवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि हमको पता है कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन
प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2020 ऑन 1 Feb को। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं सीतारमन, निर्मला सीतारमन ने क्या किया है, यूनियन बजट को प्रेजेंट किया है। ओके, सो इसका जो मेन फोकस यूनियन बजट का जो आपके 2020 में आज कल हुआ था, जो उनका मेन फोकस किस पे था, देखिए बेसिकली पूरा जो मेन फोकस था वो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया था, इस बजट में क्या किया गया है, प्रिपेयर किया गया है पूरा आपका किस पे, डिजिटल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, आपके हेल्थ में जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, सब क्या किया है, डिजिटली नेटवर्क के थ्रू किया गया है। ओके, इसमें क्या किया गया है, नेटवर्क पे और डिजिटल और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ओके, एंड सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी बोला, हेल्थ, एजुकेशन एंड ई सर्विसेज। ओके, सो देखिए बेसिकली ये क्या हुआ था, इसका यूनियन बजट जो इस पर प्रेजेंट किया गया, उसकी जो ले फाउंडेशन थी या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ द इकोनॉमी जो था, वो क्या है, अमृतकल। मतलब अमृतकल, वी ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो 75 हम लोग ने अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया था ऑन 26 जैन को। वी हैव कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, रिपब्लिक। सो हम लोग ने क्या किया है कि अब हम लोग के इसमें बेसिकली जो यूनियन बजट का ले फाउंडेशन था वो ये था कि अब हमारे 75 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्या हमारे 100 ईयर्स होने में कितने गैप है, 25 ईयर्स का गैप है। सो उस 25 ईयर को हम लोग ने क्या बोला है, अमृतकाल बोला है। अमृतकाल मतलब कि हम लोग 25 ईयर्स जो लेफ्ट है 100 ईयर्स कंप्लीट होने में, उसमें हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे और उसकी ग्रोथ होगी। ओके, सो ये हमारे क्या किया गया, इस यूनियन बजट का पूरी ले फाउंडेशन इस पर रखी गई है। ओके, सो ये जो बेसिकली जो यूनियन बजट आपका ये प्रिपेयर किया गया, तो उसमें जो जीडीपी बताई गई है, वो जीडीपी जो ग्रोथ बताई गई है वो 9.2% जीडीपी ग्रोथ बताई गई है, सबसे हाईएस्ट बताई गई है, सबसे अमंग दी हाई ऑल द इकॉनमीज में सबसे ज़्यादा जीडीपी इस बार मानी गई है। इंडिया यूनियन बजट में शो किया गया है कि इस बार की हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 है, इसमें जो ग्रोथ होगी, जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो 9.2% होगी। ओके, सो चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं हाईलाइट्स ऑफ द यूनियन बजट 2022 एंड 21। ओके, सो यहाँ पे हमारे क्या है, हाईलाइट्स हैं। ओके, सो अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए बेसिकली जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था, उसका क्या मेन फोकस था, बेसिकली इस एरिया पे क्या किया गया था, मेन फोकस किया गया था। ओके, सो अब हम लोग ये देखते हैं, द यूनियन बजट सीक्स टू complement microeconomics level growth with the focus on the microeconomics level, all the inclusive welfare. Union Minister for the Finance and Corporate Affairs, Nirmala Sitharaman, tabled the Union Budget 2022 and 23 in the Parliament today. Okay, 1 Feb 2022 को क्या किया, आपके जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने क्या किया, यूनियन बजट को प्रेजेंट किया। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस यूनियन बजट का, वो ये कहना था कि ये क्या करेगा, ये सीख करेगा कॉम्प्लीमेंट मतलब गो अलॉन्ग विद, मतलब क्या, इसमें जो फोकस होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे तो रहेगा ही रहेगा, मतलब मैक्रो मतलब कि आपका एग्रीगेट मतलब होल इकॉनमी की ग्रोथ पे तो रहेगा विद दी फोकस ऑन दी माइक्रो इकोनॉमिक लेवल, मतलब आपका माइक्रो इकोनॉमिक लेवल की ग्रोथ पे तो फोकस रहेगा ही रहेगा, उसके साथ ही साथ क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल जो ग्रोथ लेवल है, इकोनॉमिक लेवल है, उसके ऊपर भी क्या करेंगे, बराबर का गो विद द हैंड इन हैंड टाइप में क्या होगा, इसकी ग्रोथ होगी, माइक्रो लेवल की भी और मैक्रो लेवल की भी। ओके, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हाईलाइट किया था। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग क्या है इसमें, बेसिकली ये यूनियन बजट जो प्रिपेयर किया गया है उसका यही है कि मेन यही है कि आपका पार्ट वाइज में देखिए, बेसिकली हमने पहले आपको बता दिया था, डिस्कस कर लिया था कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो 9.2% बताई गई है। इकोनॉमिक जो आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी वो सबसे हाईएस्ट अमंग ऑल द लार्जेस्ट इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बताई गई है इस बार यूनियन बजट में 9.2%। ओके, और नेक्स्ट आपका इसमें देखिए बेसिकली क्या है, इसमें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, इसमें ये कहा गया है कि 6 लाख न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी। ओके, इन अंडर दी 14 सेक्टर्स के अंदर, मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्टिव लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम है, ये आपकी जो स्कीम है प्रोडक्टिव लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, इसके अंदर जो 14 सेक्टर्स हैं उसमें क्या किया जाएगा, 6 लाख से ज़्यादा न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा इस यूनियन बजट में कहा गया है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, PLI मतलब प्रोडक्टिव लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम जो है वो क्या करेगी, उसमें नेक्स्ट सही कहना है, इस यूनियन बजट में बताया गया है कि एडिशनल प्रोडक्शन करेगी ₹3 लाख करोड़, मतलब अब क्या एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करेगी, 330 लाख करोड़ रुपीज़ क्या करेगी, वो अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेगी, इस स्कीम में देगी। ओके, नेक्स्ट है एंटरिंग दी अमृत काल दी 25 लॉन्ग
lead to the India at the rate of 100, the budget provided the aptitude for the growth among the 4 priorities। मतलब मैंने आपको ये बता दिया था, पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हम लोगों ने 75 ईयर्स अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया था। सो अब क्या है, 100 ईयर्स कंप्लीट होने में हमारे पास 25 ईयर्स लेफ्ट है। तो इसमें ये कहा गया है कि उस वो जो अमृत कल्प स्टार्ट, मतलब आपके 25 ईयर्स जो लेफ्ट है उसको हम लोग अमृत कल्प बोल रहे हैं। हम लोग ने क्या किया है, 75 ईयर्स कंप्लीट करके हम लोग अब अमृत कल्प ईयर्स में एंटर कर दिया है। 25 ईयर्स जो लेफ्ट है 100 ईयर्स कंप्लीट होने में। ओके, सो ये इसमें बताया गया था। इसमें बेसिकली इस यूनियन बजट में आपके 4 पिलर्स पे फोकस किया गया है, 4 प्रायोरिटीज बताई गई है इसमें। देखिए कौन कौन से 4 पिलर्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। पहला आपका है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति। देखिए बेसिकली प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति है जो आपके 7 इंजन्स पे फोकस करेगी, मतलब रोड, रेलवेज, आपका हाईवेज, इन सारी चीज़ों को क्या करेगी, एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। कि हम लोग को पता है जैसे कि रोड, हाईवे, इन सब के अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। तो मिशन जो आपके प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति का जो मेन मोटिव है, पीएम गति शक्ति का, वो ये मोटिव है कि सारी मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लिंक करके हम लोग क्या करें, ग्रोथ भी उससे ज़्यादा होगी और क्या होगा, हमारी जो एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, वो भी क्या होगा, कम होगा। जब हमारी क्या होंगी, जितनी आपकी 7 इंजन इसमें बताए गए एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इसमें फोकस किया गया है वो आपका है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम लोग ने एग्रीकल्चर की बात की है, एजुकेशन की बात की है, यहाँ पे आपकी हेल्थ से रिलेटेड बताया गया है और भी बहुत सारी स्कीम्स में बताई गई है इंक्लूसिव कैसे डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट इसका जो थर्ड जो पिलर था वो था प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्हांसमेंट, सनराइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपकी, उसको किस तरह से जो आपने न्यू सेटअप्स किए हैं उस पर इंसेंटिव्स देने के लिए आपकी सनराइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो, और पूरा इसमें क्या किया गया है, आपकी सोलर एनर्जी, मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन से लेकर क्लाइमेट एक्शन पे भी पूरा इस यूनिट बजट में डिस्कस किया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा क्या, फाइनेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में किस तरह से करनी है। जैसे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिया है, तो उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले हम लोग देखते हैं जो पहला पिलर था वो क्या था, मिशन प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति। ओके, हमने बताया कि आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें 7 इंजन्स पे फोकस किया गया है। 7 इंजन, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटर वेव्स, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 7 इंजन्स पे क्या किया गया है, 7 इंजन्स पे मिशन गति शक्ति में क्या किया गया है, फोकस किया गया है। एक दूसरे को ये क्या करेंगे, लिंक्ड करेंगे। ओके, सो देखिए द फोकस ऑफ द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। बेसिकली हमको पता है कि जो गति शक्ति प्लान है ये मास्टर प्लान है ऑफ द पीएम मोदी का, जो कि क्या करता है, कंप्रेस करता है 7 इंजन्स को ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक इफिशियंसी के लिए। ओके, देखिए The project pretending of the 7 engines to the national infrastructure pipelines will be aligned with the Prime Minister गति शक्ति फ्रेमवर्क के साथ क्या गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी क्या किया जाए, अलाइन किया जाएगा। ओके, इसमें ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि आपके रेल जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसको क्या, उसके जो नेटवर्क है जो आपके यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपके नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे, नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाया जाएगा जो कि एक्सपैंड करेगा 25,000 किलोमीटर तक। क्या किया जाएगा, आपकी जो नेटवर्क है हाईवे के, नेशनल हाईवे नेटवर्क है उसको क्या किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा। ओके, और इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो कितने रुपीज़ की होगी, यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ओके, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ओके, डेटा को देन आप क्या है यहाँ पे बताया गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स पे भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ओके, उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। बेसिकली इसमें ये नहीं बताया कि कौन कौन से लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, बस इतना बताया गया है कि 4 लोकेशन में क्या किया जाएंगे, 4 लोकेशन में लोकेट होंगे ये मल्टी आपके लॉजिस्टिक पार्क्स। ओके, सो ये बस इतना ही इसमें इन्फॉर्म किया गया इस यूनियन बजट में। आगे आपको पता चल जाएगा कौन सी 4 लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स इसमें है। ओके, सो देखिए कॉन्टैक्ट भी अवॉर्डेड थ्रू पीपीपी मोड। पीपीपी मोड क्या है आपका, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू इसमें क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन होगा आपकी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एट 4 लोकेशन पे। ओके, देन देयर द रेलवे में यहाँ पे बताया गया है बेसिकली यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे एक स्टेशन एक प्रोडक्ट, मतलब कि जो आपके जो लोकल किसी भी हर स्टेशन पे एक लोकेशन पे क्या होता है कि लोकल बिजनेसेस होते हैं, उसके नाम से ही क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट को, एक स्टेशन को एक प्रोडक्ट से ही क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ये कंसेप्ट रेलवे में लाया जाएगा, 1 नेशन 1 प्रोडक्ट। ओके, सिर्फ इसका यही मेन मोटिव है कि वो लोकल बिजनेसेस जो है वहाँ के और उसकी सप्लाई चेन को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, उसमें हेल्प कर सके। ओके, सो इसका यही है। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए 2,000 किलोमीटर ऑफ द रेलवे नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर द कवच। इसमें कहा गया है कि जो 200 किलोमीटर्स रेलवे नेटवर्क है उसको क्या गया है, कवच के अंदर क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे कवच क्या है, देखिए कवच मतलब आपकी वो टेक्नोलॉजी जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कवच के ओके, सो यहाँ पे कवच के अंदर क्या किया जाएगा, यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाएगा। ओके, सो कवच देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, कवच मतलब कि कभी कभी क्या होता है आपकी जो सेम लाइन होती है वहाँ पे 2 ट्रेन आ जाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि 2 ट्रेन आ जाती हैं तो उससे एक्सीडेंट हो जाते हैं ट्रेन में। ओके, सो बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या किया गया है, एक कवच, एक नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क को लॉन्च किया गया है कवच, जिससे क्या हो कि अगर एक ही रूट पे 2 ट्रेन आ रही हो, एक इस डायरेक्शन से एक इस डायरेक्शन से, तो क्या हो सके कि उनको क्या कर नेटवर्क मिल सके कि तो उससे क्या हो सके कि एक्सीडेंट जो होता है उसको अवॉइड करा जा सके। इसलिए एक हमारा इनिशिएटिव, एक नेटवर्क लॉन्च किया जा रहा है कवच को। ओके, सो इनिशिएटिव लिया गया है रेलवे में। नेक्स्ट आपके है कि 400 न्यू जनरेशन वंदे
भारत ट्रेन, जो आपकी वंदे भारत ट्रेन है, उसमें क्या किया जाएगा, 400 न्यू जनरेशन को क्या किया जाएगा, ट्रेन को, वंदे भारत ट्रेन को क्या किया जाएगा, इसमें मैन्युफैक्चर किया जाएगा ड्यूरिंग 3 ईयर्स में, ठीक है। सो ये भी आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है इसमें कि आपका क्या क्या 100 प्राइम मिनिस्टर, आपकी जो पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर दी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में क्या गया, कार्गो को भी क्या किया जाएगा इसमें, 100 कार्गो को भी क्या किया जाएगा इसमें, डेवलप किया जाएगा ड्यूरिंग 3 ईयर्स में ही, ओके। सो ये भी। देन देयर इज अ पर्वतमाला। पर्वतमाला बेसिकली क्या है यहाँ पे, देखिए पर्वतमाला मेरे बेसिकली यहाँ पे है कि जो आपके रोप होते हैं, मतलब उड़न खटोला जो होते हैं आपके, जैसे आप बाहर जाते हैं जब घूमने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा रोप कनेक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू आप क्या करें, एक प्लेस से दूसरी जगह पर आप जाते हैं। तो ये जो आपकी रोप कनेक्टिविटी है, इसको भी क्या किया गया है, पर्वतमाला के प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, इसको डेवलप किया जाएगा, इसकी कनेक्टिविटी को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भी क्या किया गया है, इसमें यूनियन बजट में प्रेजेंट किया गया था। देखिए बेसिकली क्या है, नेशनल जो रोप डेवलपमेंट प्रोग्राम है पर्वतमाला, टू बी टेकन अप टू दी पीपीपी मोड मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। देखिए बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि 8 रोप प्रोजेक्ट, मतलब इसमें 8 रोप प्रोजेक्ट को लिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि 6 किलोमीटर की लेंथ पे वो क्या करेंगे, 8 रोप प्रोजेक्ट इसमें लिए गए हैं, ओके, पर्वतमाला में, ओके। सो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है ऐसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमने बताया था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया गया है, एजुकेशन सेक्टर पे फोकस किया गया है, ओके। सो हम लोग देखते हैं एक एक बार, ठीक है। देखिए बेसिकली पहला क्या है, एग्रीकल्चर में बेसिकली ये बताया गया है कि ₹2.37 लाख करोड़ डायरेक्टली पेमेंट टू 1.63 करोड़ फार्मर्स फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द वीट एंड पैडीज। मतलब जो आपकी वीट एंड पैडीज है उसकी प्रोक्यूरमेंट के लिए फार्मर्स को कितने रुपीज़ दिया जाएगा, डायरेक्टली क्या किया जाएगा, 2.35 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली पेमेंट हो गए टू 1.63 करोड़ फार्मर्स को, ओके। कितने, इतने करोड़ रुपीज़, 2.37 लाख करोड़ रुपीज़ क्या करेंगे, इतने फार्मर्स को क्या किया जाएगा, डायरेक्टली पेमेंट की जाएगी, फॉर किसके लिए, फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द वीट एंड पैडीज के लिए, ओके। नेक्स्ट है इस पर बेसिकली एग्रीकल्चर में ये भी फोकस किया गया है कि हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं फ्री केमिकल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इसमें क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। इसमें एग्रीकल्चर में इसका मेन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में यही कहा गया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, ओके। सो देखिए केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड थ्रू द कंट्री। इनिशियल फोकस इज ऑन द फार्मर लैंड्स 5 किलोमीटर वाइडर कॉरिडोर अलॉन्ग विद दी रिवर गंगा। मतलब ये क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए बेसिकली इसमें हमने पहले बता दिया कि इसमें क्या कहा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस किया जाएगा। और एक इनिशिएटिव ये लिया गया है, इनिशियल जो फोकस होगा, जो स्टार्टिंग का फोकस होगा, वो ये कहा गया है जो गंगा रिवर है उसके जो 5 किलोमीटर के जो आसपास के जो लैंड्स हैं उस पर पहले फोकस किया जाएगा। पहला जो इनिशियल फोकस होगा वो उस पर होगा कि हम लोग गंगा रिवर के जो 5 किलोमीटर के आसपास जितनी लैंड्स हैं उस पर हम लोग फोकस करें कि पहले देखें कि हमारी जो फार्मिंग हो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग प्रमोट कर सकें, ओके। ओवरऑल हर जगह ये हमारा जो इनिशिएटिव है ये है गवर्नमेंट का, बट पहले क्या है, जो फर्स्ट इनिशिएटिव, फर्स्ट स्टेप जो लेगा वो इसी से यहीं से स्टार्ट करेगा, ओके। सो नेक्स्ट ये, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो आपका नाबार्ड है उसके जो भी आपके नाबार्ड फैसिलिटेट फंड्स विद दी कैपिटल टू फाइनेंशियल सेटअप फॉर द एग्रीकल्चर रूरल। मतलब आपके जो एग्रीकल्चर सेटअप्स के लिए और रूरल आपके जो इंटरप्राइजेस हैं उसके लिए क्या किया जाएगा, कैपिटल के लिए फंड्स दिया जाएगा नाबार्ड को, ओके। नेक्स्ट है आपका, ओके। नेक्स्ट हमारा है कीन एंड बेटवा प्रोजेक्ट। कीन एंड बेटवा प्रोजेक्ट क्या है, देखिए बेसिकली कीन एंड बेटवा प्रोजेक्ट बेसिकली आपकी 2 रिवर है, कीन और बेटवा, ओके। ये 2 आपकी रिवर्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि इन 2 रिवर्स को क्या किया जाएगा, लिंक्ड किया जाएगा। इन 2 रिवर्स को क्या किया जाएगा, लिंक्ड किया जाएगा। ये लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, कीन एंड बेटवा प्रोजेक्ट, ओके। इसमें ये कहा गया है, इसमें जो आपका आउटले आएगा, मतलब जो एक्सपेंडिचर आएगा वो आपको कितना एक्सपेंडिचर आएगा, 1400 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर होगा इन 2 रिवर्स को लिंक करने के लिए। प्रोजेक्ट में जितना इन्वेस्टमेंट आउटले बताया गया है वो 1400 करोड़ रुपीज़ बताया गया है, ओके। इसमें ये कहा गया है कि ये जो आपका इस लिंक से, मतलब कीन और बेटवा जो 2 लिंक्स हैं, 2 रिवर्स हैं, उसको अगर लिंक किया जाएगा, लिंक हो जाएगा तो उससे क्या क्या हेल्प होगा, देखिए बेसिकली इससे ये होगा कि 9.8 लाख हेक्टेयर ऑफ द फार्मर लैंड्स टू रिसीव इरीगेशन बेनिफिट ऑफ कीन एंड बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। मतलब कीन एंड बेटवा लिंक प्रोजेक्ट से, मतलब 2 रिवर के कनेक्टिविटी होने से, लिंक होने से क्या इसमें बेनिफिट होगा, इसमें बेनिफिट होगा कि आपकी जो 9.08 लाख हेक्टर्स जो फार्मर्स की लैंड है उसमें क्या होगा, इरीगेशन प्रोवाइड होगा, ओके। नेक्स्ट है आपका एमएसएमई पे फोकस किया गया है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक पोर्टल बनाया जा रहा है, एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें क्या किया जाएगा, उद्यम, ई श्रमिक, एनसीआर और नीसीम, इन सारे पोर्टल्स को क्या किया जाएगा, इंटरलिंक किया जाएगा। मतलब एक साथ लाया जाएगा, एक ही पोर्टल पे क्या होगा कि आप इन सारे पोर्टल्स को क्या कर सकते हैं, एक ही पोर्टल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही पोर्टल पे आपको ये सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे, ओके। सारे लिंक्ड किया जाएगा, ओके। सो देखिए 130 लाख जो आपके एमएसएमई है उसको क्या किया गया, प्रोवाइड एडिशनल क्रेडिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के अंदर क्या किया गया है, जो आपकी इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट गारंटी स्कीम है, इसमें कहा जा रहा है कि एमएसएमई को 130 लाख का क्या मिलेगा, एडिशनल क्रेडिट देगी एमएसएमई को, ओके, इस स्कीम के अंदर, ओके।
नेक्स्ट है ये जो आपकी इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उसको हम लोग ने क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी मतलब आपकी डेडलाइन एक्सपायर होने वाली थी इसकी, इसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2023 तक। इसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड, इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, सो देखिए गारंटी कवर अंडर, जो गारंटी इसके अंदर जो कवर हुई थी वो क्या गया, एक्सपैंड बाय दी 50,000 करोड़ टू दी टोटल कवर ऑफ दी 5 लाख करोड़ रुपीज़ से क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया गया है इसको, इसकी गारंटी को। ओके, मतलब आपकी जो 50,000 जो आपकी करोड़ आपकी जो गारंटी दी गई थी इस स्कीम के अंदर, उसको क्या किया गया, उसको टोटल मतलब क्या कर दिया गया, एक्सपैंड करके कितने 5 लाख करोड़ पे उसको एक्सटेंड कर दिया गया इसके गारंटी को। ओके, इस स्कीम के अंदर नेक्स्ट क्या है, आपके जो 200 करोड़ जो इसमें जो इस में जो आपकी 200 करोड़ एडिशनल क्रेडिट ऑफ एमएसएमई टू बी फैसिलिटेटेड अंडर दी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर दी एमएसएमई आपके माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। मतलब इसमें क्या किया गया है, जो आपके नेक्स्ट स्कीम है, नेक्स्ट स्कीम कौन सी, आपकी गारंटी क्रेडिट ट्रस्ट एंड दी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, इसके अंदर भी क्या गया है, एडिशनल क्रेडिट प्रोवाइड की गई है एमएसएमई को, कितने रुपीज़ की, 2 लाख करोड़ रुपीज़ की। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या किया गया है, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग दी एमएसएमई प्रोग्राम विद द आउटले ऑफ 6,000 करोड़ टू बी रोल्ड आउट। मतलब ये आपका एक अलग प्रोग्राम है जो एमएसएमई के लिए किया गया है, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 66,000 करोड़ रुपीज़ है, जो कि क्या कर दिया गया है, रोल आउट कर दिया, मतलब स्टार्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में बेसिकली क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देश स्टक करके आपका क्या किया गया है, ई पोर्टल बनाया गया है। द स्टेक, देखिए बेसिकली इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है, देश स्टक का आपका क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। देश का क्या है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड। ओके, ये एक पोर्टल बनाया गया है, जो बेसिकली किस लिए बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि आपको क्या कर सके, स्किल डेवलपमेंट आपकी कर सके, मतलब इसके थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू क्या कर सके, आपकी स्किल को डेवलप कर सके। स्किल मतलब एम्पावर दी सिटीजन्स टू स्किल, रेज स्किल एंड अप स्किल थ्रू दी ऑनलाइन ट्रेनिंग। मतलब एक ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू क्या किया जाए, इसमें स्किल आपको प्रोवाइड कर। देखिए बेसिकली इसमें क्या है, हर चीज़ डिजिटल, आपकी टेक्नोलॉजी और डिजिटल पे ही क्या किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है इस बजट में। ओके, सो और इसमें क्या किया जा रहा है कि सेटअप किया जा रहा है ड्रोन शक्ति को इसमें क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। क्यों, ड्रोन एज अ सर्विस, मतलब ड्रोन एज अ सर्विस के लिए क्या किया जा रहा है, ड्रोन शक्ति पे क्या किया जा रहा है, सेटअप को प्रमोट करा जा रहा है फॉर द स्किल डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन पे देखिए बेसिकली यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर ई विद्या प्रोग्राम है, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है 1 क्लास 1 टीवी चैनल। मतलब ये एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया गया है कि आप जैसे जानते हैं कोविड हुआ है, पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारा एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ा है, बहुत सारा एजुकेशन में लॉस हो चुका है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस पर भी एजुकेशन पे भी फोकस किया गया है इस यूनियन बजट में। तो देखिए इसमें बता रहे हैं कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम ई विद्या के अंदर क्या किया जाएगा, उसको एक्सपैंड किया जाएगा, जिसमें आपके 200 टीवी चैनल्स को क्या किया जाएगा, इसमें प्रमोट किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा। ओके, सो देखिए, और इसमें एक आ गया है कि आपकी वर्चुअल लैब बनेगी और स्किलिंग ई लैब बनेगी। क्यों, किस लिए कि टू सेटअप टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, क्या किया जाएगा, स्टिमुलेट लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, मतलब 2 लैब आपकी टेक्नोलॉजी, मतलब आपकी डिजिटल वे में, वर्चुअल वे में क्या की जाएगी, सेटअप की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए, हाँ इसमें एक और मेन फिक्स किया गया है ये भी कि हाई क्वालिटी ई कंटेंट, मतलब आपको हाई क्वालिटी ई कंटेंट मिलेगा डेवलप बाय डिलीवरिंग थ्रू दी डिजिटल टीचर। मतलब आपका डिजिटल टीचर के थ्रू आपको क्या मिलेगा, हाई क्वालिटी ई कंटेंट इसमें डेवलप किया जाएगा। ओके, एजुकेशन बेस में बताया जा रहा है। ओके, और ये बोला गया है डिजिटल इन यूनिवर्सिटीज़ फॉर दी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विद अ प्रोफेशनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी स्टैब्लिश। मतलब जो आपकी इसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आपकी यूनिवर्सल एजुकेशन को क्या किया जाएगा, इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपकी हेल्थ में यहाँ पे क्या किया गया है, बेसिकली इसमें भी यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे क्या हो कि आपको काउंसलिंग, मतलब बेसिकली हम जानते हैं पैंडेमिक हुआ है जब से, तो उससे क्या हुआ है कि मेंटल लोग बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हेल्थ पे भी फोकस किया गया है, हेल्थ पे भी फोकस किया है कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जरूरत है। ओके, ऑनलाइन। ओके, सो इसमें देखिए बेसिकली क्या क्या है कि एंड ओपन अ प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ इको टू बी रोल्ड आउट। मतलब स्टार्ट होगा कौन सा, नेशनल डिजिटल हेल्थ इको। ओके, इसमें एक दूसरा बताया गया कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, किस लिए, फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग केयर सर्विसेज टू बी लॉन्च होंगे। ओके, इसमें नेक्स्ट आपका नेटवर्क ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो होंगे, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जो ये आपके 23 टेली मेंटल हेल्थ जो आपके सेंटर्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेटअप होंगे। ठीक है, सेटअप होंगे किसके साथ, इसमें कौन होंगे, बेसिकली ये जो आपके NIMHANS है, ये बेसिकली क्या है आपका मेडिकल कॉलेज, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल हेल्थ एंड
न्यूरो साइंस, आपकी न्यूरो साइंस मेडिकल स्कूल है जो कि बेंगलुरु में है, ये क्या करेगा, इस एक्सीलेंस को सेटअप होने में ये क्या करेगा, ये इसकी हेल्प करेगा। बीइंग अ नोडल सेंटर एंड दी सेंट्रल, जो आपकी IIM की भी है, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ बेंगलुरु की है, वो क्या करेगी, टेक्निकल असिस्टेंस इसको प्रोवाइड करेगी फॉर द सेटअप ऑफ दिस मेंटल सेंटर। जो आपकी हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये दोनों क्या करेंगे, इसको असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका सक्षम आंगनबाड़ी। देखिए बेसिकली हमको पता है कि हर जगह आंगनबाड़ी दिखती है। आंगनबाड़ी में क्या होता है कि जो आपकी वुमेन है और जो पुअर चिल्ड्रंस है उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, हेल्प दिया जाता है, बेनिफिट मतलब आपको क्या किया जाता है, असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि इंटीग्रेटेड बेनिफिट टू द वुमेन एंड द चिल्ड्रंस को क्या किया जाएगा, बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, किसके थ्रू, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.3 के थ्रू क्या किया जाएगा, इसमें बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा टू दी पुअर चिल्ड्रंस और दी वुमेन्स को। ओके, और इसमें ये भी कहा गया है कि 200 जो आंगनवाड़ीज हैं उसको क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा टू दी सक्षम आंगनवाड़ीज में। ओके, नेक्स्ट है इनिशिएटिव हर घर नल से जल, मतलब हर घर नल से जल, मतलब ये क्या है, ये है कि हर घर मतलब सारे घर में क्या होगा, नल से पानी मिलेगा, मतलब नल से जल मिलेगा। ओके, इसमें भी ये कहा गया है कि जो आपके 60,000 करोड़ जो रुपीज़ हैं इसमें क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, दिया जाएगा। और इसमें ये कहा गया है 3.8 करोड़ हाउस होल्ड तक ये क्या पहुँचेगा, हर घर नल से जल स्कीम क्या होगी, लॉन्च होगी, मतलब इतने करोड़ हाउस होल्ड में क्या होगा कि नल पहुँचेगा, ये कहा गया है इस स्कीम में। ओके, नेक्स्ट है हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर मतलब आपकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही थी हाउसिंग के लिए, उसमें क्या कहा गया है कि इसमें भी क्या किया गया है, आपके एलोकेशन किया गया है, मतलब फंड को क्या किया गया है, इसमें भी आपको फंड दिया जाएगा। सो क्या हो सके कि आपको इसमें क्या मिल सके, हर को हाउस मिल सके, घर मिल सके। ओके, इसमें कहा गया है कि ₹48,000 करोड़ क्या किए जाएंगे, इसमें एलोकेट किए जाएंगे फॉर द कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेज बनने के लिए, कंप्लीशन उसके होने के लिए इतने करोड़ रुपीज़ क्या किए जाएंगे, एलोकेट किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे बेसिकली प्रधानमंत्री इस यूनियन बजट में जो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन है उस पर भी फोकस किया गया है। सो उसके डेवलपमेंट पे भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, फंड को दिया जाएगा। सो देखिए प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है आपका, उसमें क्या किया गया है, न्यू स्कीम लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। इसमें क्या करेगा, फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन दी, मतलब फंड दिया जाएगा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए और डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को फंड दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। इसमें ये कहा गया है कि जो इनिशियल एलोकेशन होगा वो कितने करोड़ का होगा, 1,500 करोड़ रुपीज़ का क्या किया जाएगा, इसमें एलोकेशन किया जाएगा, किस लिए कि उससे क्या हो सके, जो आपकी लिवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं फॉर द यूथ एंड द वुमन को क्या मिल सके, इसमें हेल्प मिल सके इस इनिशिएटिव इस स्कीम से। ओके, देन देयर इज अ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, देखिए बेसिकली क्या होता है, जो आपके बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर के आसपास जो आपके एरिया है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पीपल, वहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, प्रोवाइड हो पा रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम के अंदर भी इस चीज़ों पर भी फोकस किया गया है कि जो आपके बॉर्डर एरिया के पास जो पॉपुलेशन है उनको भी क्या मिल सके, उनको भी कनेक्टिविटी मिल सके, उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो सके। तो देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ बॉर्डर विलेज विद स्पेयर पॉपुलेशन लिमिटेड कनेक्टिविटी और द इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी ऑन दी नॉर्दर्न बॉर्डर में क्या मिल सके, उनको कनेक्टिविटी मिल सके। ओके, नेक्स्ट हमारा बैंकिंग में देखिए बेसिकली जो आपके पोस्ट ऑफिस है 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है, उसमें क्या मिल सके, जो आपकी कोर बैंकिंग सिस्टम को भी क्या मिल सके, आप कोर बैंकिंग सिस्टम फैसिलिटीज़ भी क्या मिल सके, पासपोर्ट जो आपके पोस्ट ऑफिस है उसमें भी क्या मिल सके, आपको कोर बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिल सकेगी। अब ठीक है, तो 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस टू कम ऑन दी कोर बैंकिंग सिस्टम बैंक। और जो आपकी शेड्यूल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसमें ये कहा गया है कि आपके 75 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया जाएगा, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। ओके, सो ये इसमें ये बैंकिंग का बताया गया। ओके, सो ये 75 क्यों लिया गया, देखिए बेसिकली कहीं ना तो कहीं कनेक्टिविटी किए गए 75 अमृत महोत्सव उन्होंने सेलिब्रेट किया था, उसी से क्या किया गया है, यहाँ पे इंटरलिंक किया गया है कि 75 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, जो हमारे कमर्शियल। ओके, एंड नेक्स्ट क्या कहा गया, ई पोर्टल मतलब आप सॉरी ई पासपोर्ट क्या कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, ई पासपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को भी रोल आउट किया जाएगा। ओके, देन देयर इज अर्बन प्लानिंग, मतलब आपकी जो अर्बन प्लानिंग भी होगी, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो आपकी टाउन प्लानिंग स्कीम्स है, ट्रांसमिटेड ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, उसको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज टू बी ब्रॉट आउट फॉर सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन एट द स्केल इन द अर्बन एरिया। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अर्बन प्लानिंग में कहा गया है कि इस पर बेसिकली क्या किया गया है, फोकस किया गया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ बिल्डिंग बाय लॉ, मतलब यहाँ पे जो आपके ई व्हीकल्स होते हैं उस पर फोकस किया गया है कि ई व्हीकल्स जो हैं उसमें क्या होता है, बैटरी कम मतलब बैटरी चार्जिंग क्या किया गया है, चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि ई व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के लिए, उस प्लान पर फोकस करने के लिए क्या किया गया है, स्वाइपिंग पॉलिसी को लाया जाएगा, बैटरी स्वाइपिंग पॉलिसी को लाया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप किया जाएगा, मतलब आपकी बैटरी अगर डाउन हो जाए तो आप क्या करें, वहाँ पे स्टेशन पे जाएँ, वहाँ से बैटरी लें और क्या करें, अपनी बैटरी दे के क्या करें, वहाँ से चले जाए। तो ये क्या किया जाएगा, हर अर्बन एरिया में चार्जिंग स्टेशन को एट अ स्केल पे क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। ओके, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में। ओके, नेक्स्ट आपका लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में बेसिकली क्या किया गया है कि जितनी भी लैंड है उस पर क्या किया जाएगा, यूनिक लैंड
पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या किया जाएगा, हर लैंड पे यूनिक लैंड नंबर क्या किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा कि उससे क्या हो सके कि प्रॉपर रिकॉर्ड हम लोग रख सके लैंड्स का। ओके, नेक्स्ट आपका एक्सिलरेट कोऑपरेटिव एग्जिस्ट, मतलब एक्सिलरेट कोऑपरेटिव एग्जिस्ट में ये बताया गया है कि जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनको अगर वाइंड अप करना होता है, कंपनी को वहाँ मतलब कंपनी को छोड़ना होता है, एग्जिस्ट करना होता है, तो उस पर प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है। तो उसके लिए क्या किया गया है कि एक सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेट एंड कोऑपरेटिव एग्जिस्ट को बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे क्या हो सके आपकी स्पीडली वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी की हो सके। किसी कंपनी को एग्जिस्ट करना है तो वो जल्दी से जल्दी ईजिली क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सके। ओके, सो इस पर भी क्या गया। नेक्स्ट आपका है AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स, मतलब इसमें क्या किया गया है, AVGC, पहले AVGC का फुल फॉर्म सुनिए, एनिमेशन, विजन इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक। इस पर क्या किया गया है, इस पर फोकस किया गया है। इसको भी क्या गया है, गेमिंग फोर्स पे भी क्या किया गया है, यहाँ पे एनिमेशन और गेमिंग और आपके विजुअल और गेम कॉमिक इफेक्ट पे भी क्या किया गया है, इसमें प्रमोशन किया गया है। उसको भी किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर, को भी क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। ओके, इसमें नेक्स्ट आपका टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, जैसे कि हम लोग पता है कि पूरा डिजिटल्स पे किया गया है, तो हम लोग 5GB को क्या कर रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे थे। द स्कीम फॉर डिजाइन ले मैन्युफैक्चर टू स्टैब्लिश टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर द 5G के लिए क्या किया जाएगा, एज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम का पार्ट के लिए 5G को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन भी किया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या, ठीक है, बेसिकली जो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट था उसको क्या कर दिया जाएगा, पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा विद अ न्यू स्कीम, क्या न्यू एक्ट के साथ डेवलपमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस एंड स्कीम हब से क्या किया जाएगा, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा आपके, सो एज टू इंकरेज द एक्सपोर्ट को इंकरेज कर सके। ओके, नेक्स्ट आपका आत्मनिर्भर इन डिफेंस, मतलब कि हम लोग पता है डिफेंस के हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो इसके लिए क्या किया है भारत ने, इस यूनियन बजट में कहा है कि वो डिफेंस पे भी फोकस कर रही है। ये बोला जा रहा है कि 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इन ईयर मार्क फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अप टू फ्रॉम 2058, मतलब ये क्या किया गया है, यहाँ पे इतना कैपिटल 68% ऑफ द कैपिटल क्या किया जाएगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या किया जाएगा, प्रोक्यूट किया जाएगा। और इसमें कहा गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि 25% ऑफ द डिफेंस जो हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट पे भी क्या किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी क्या किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा, उसको भी क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा फॉर द इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका सनराइजिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ पे देखिए फिजिकली मैंने बताया कि आपका क्या है कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दी सनराइजिंग अपॉर्चुनिटी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके हो गए ड्रोन्स हो गए, सेमीकंडक्टर एंड इट्स इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जो बेसिकली आपके सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपके स्पेस इकोनॉमी हो गया, आपके सेमीकंडक्टर एंड इट्स सोशल इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, ये सारे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि आपके एक्सपैंड हो रही है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे सेक्टर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सारे सेक्टर्स में भी होगा, सो सनराइज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका एनर्जी ट्रांसमिशन एंड क्लाइमेट एक्टिविटीज़, मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी ट्रांसमिशन और आपकी क्लाइमेट एक्टिविटीज़ पे भी किया जाएगा। तो देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमको पता है कि सोलर एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है। इसमें इनिशिएटिव लिया गया था कि 280 गीगावाट का क्या किया जाएगा, सोलर प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा बाय 2030 तक। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, ये गोल है जिसको क्या करना है 2030 तक गवर्नमेंट को अचीव करना है। ओके, सो इसमें कहा गया है कि आपका पूरा क्या किया जा रहा है, इसमें एडिशनल एलोकेशन हो रहा है 95,500 करोड़ रुपीज़ का फॉर द प्रोडक्टिव लिंक्ड इनिशिएटिव फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई इफिशिएंसी मॉडल सोशल मॉड्यूल्स के लिए। ओके, इसमें फोकस किया जा रहा है। ओके, सो ये बेसिकली आपको पूरा एनर्जी ट्रांसमिशन से रिलेटेड है पूरा। ओके, सो ओके, इसमें आपका पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बताया गया है कि जो आपकी लेआउट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। हाँ, यहाँ पे बेसिकली जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो लेआउट बताया गया है वो क्या किया गया है, 35.4% शार्पली क्या किया गया है, स्टीप अप कर गया है। मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर जो आपका था, जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, उससे क्या हो रहा है 35.4% क्या हो रहा है, बढ़ के स्टीप अप हो रहा है। यहाँ पे जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे बताया जा रहा है, जो खर्चा बताया जा रहा है। ओके, और ये कहा जा रहा है कि जो आउटले है 2022 और 23 का, वो क्या हो रहा है 2.9% ऑफ द GDP का बताया जा रहा है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है वो 7.50 लाख करोड़ इन 2020 एंड 23 फ्रॉम 5.54 करोड़ इन दी करंट ईयर। मतलब इस 5.54 करोड़ से क्या हो रहा है कि इतने करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर, मतलब प्रीवियस जो आपका करंट ईयर अभी जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें इतना आपका एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का, और इस बार जो बताया जा रहा है एक्सपेंडिचर जो आपका करंट ईयर बन रहा है, जो 2022 टू 23 में जो आपका यूनियन बजट में जो एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है 7.5 लाख करोड़ रुपीज़ का बताया जा रहा है। ओके,
नेक्स्ट है गिफ्ट। आपको पता है गिफ्ट सिटीज़ जो बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जो आपकी गिफ्ट सिटीज़ के अंदर जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ और जो भी आपके यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश्ड होंगी गिफ्ट सिटी के अंदर, उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मे बी उनके बीच में डिस्प्यूट हो। बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटीज़ और आपके इंस्टीट्यूशन वहाँ पे गिफ्ट सिटीज़ के अंदर सेटअप हो रही है, सो उससे हो सकता है कि डिस्प्यूट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है, इस पर भी फोकस किया है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी सेंटर क्या किया जाएगा, यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। ये जो आपका सेंटर है ये बेसिकली क्या किया जाता है, ये सेटअप होता है, ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे क्या होता है डिस्प्यूट रिलेटेड जो भी आपके मैटर्स होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, सो ये बेसिकली सेटअप किया जा रहा है इन अ गिफ्ट सिटी के अंदर। ओके, मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है रिसोर्सेज को। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपका डाटा सेंटर एंड द एनर्जी रिस्टोर सिस्टम शुड बी मैन्युफैक्चर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है हाँ, ये देखिए बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोबिलाइज कर रही है रिसोर्सेज को। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे सोलवेंस ग्रीन बॉन्ड, गवर्नमेंट क्या करेगी आपको ग्रीन बॉन्ड, मतलब गवर्नमेंट आपको बॉन्ड्स प्रोवाइड करती है, तो सोलवेंस ग्रीन बॉन्ड यहाँ पे आपको क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और ग्रीन बॉन्ड यहाँ पे जो ग्रीन वर्ड यूज़ किया है वो किस लिए, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेगी, आपको इशू करेगी। सो ये क्या है, इशू करेगी फॉर द मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज ऑफ अ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका डिजिटल रुपी। बेसिकली जो आरबीआई है वो क्या करेगी 2022-23 में क्या करेगी, डिजिटल करेंसी को, डिजिटल रुपीज़ को क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी, लॉन्च करेगी। ओके, प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिजिकल स्पेस टू स्टेट, मतलब यहाँ पे क्या है फिजिकल स्टेट टू में क्या होगा कि ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा फिजिकल स्पेस होगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या गया है, जो फिजिकल मैनेजमेंट है, जो आपका बजट एस्टिमेट किया गया था, जो आपका 2021 एंड 22 है, उसका जो आपका बजट एस्टिमेट जो हुआ है वो कितने हुआ किया गया था, 34.83 लाख करोड़ का किया गया था। ओके, और जो अभी रिवाइज्ड होगी जो आपका बताया जा रहा है कि आपका जो एक्सपेंडिचर जो आउटले आया था वो 37.70 लाख करोड़ रुपीज़ का आया है। एक आपका रिवाइज्ड अभी बताया जा रहा है कि एस्टिमेट आपका क्या होगा। तो इसमें क्या कहते हैं, तो आपके फिजिकल डेफिसिट आ रहा है वो कितने रुपीज़ का, यहाँ पे बेसिकली देखिए आपका जो गवर्नमेंट माना था, जो आपका 2021-22 का जो बजट बना था उसमें कहा गया था 34.83 लाख करोड़ रुपीज़ का मतलब एक्सपेंडिचर रखा गया था, कितने का होगा बजट एस्टिमेट किया गया था, बट कितने रुपीज़ का आ गया आपका 37.73। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके ने ज़्यादा खर्चा करें, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। ओके, सो ये बताया जा रहा है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या हो रहा है 4% ऑफ द GSDP ऑफ विच 0.5 विल बी ट्राई टू बी अ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में किया जा रहा है। ओके, सो ये इसमें बताया जा रहा है कि आपका ग्रेट फिजिकल डेफिसिट टू दी स्टेट्स बताया जा रहा है। ओके, मैंने बता दिया ना ये कि आपका हाँ, और इस बार जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है वो कितने का बताया, 39.45 लाख करोड़ रुपीज़ का आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका ये 2022 एंड 23 है उसका एस्टिमेट बताया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट की रिसीट है, जो आपकी रेवेन्यू है गवर्नमेंट की, वो कितनी है 22.8 लाख करोड़ रुपीज़ है। ओके, सो यहाँ पे बताया जाए जो आपकी फिजिकल डेफिसिट आएगा, मतलब आपके पास रेवेन्यू कम है गवर्नमेंट पर, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ओके, देख रहे हैं ना, रेवेन्यू आपका 22.84 करोड़ रुपीज़ है और एक्सपेंडिचर है 39.45 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो इसमें क्या आ रहा है, फिजिकल डेफिसिट आ रहा है कितने रुपीज़ का, 6.9% ऑफ द GDP का क्या आ रहा है, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट आ रहा है। ओके, सो फिजिकल डेफिसिट जो आ रहा है इसमें का 6.4% का GDP का आ रहा है। और ये जो 6.9 है ये आपकी जो करंट ईयर का जो फिजिकल डेफिसिट बताया जा रहा है, माना है अगेन 6.8 इन दी बजट एस्टिमेशन, इतना माना गया था, 6.8 माना गया था, बट आपका जो GDP का जो फिजिकल डेफिसिट आ रहा है वो 6.9 आ रहा है। ओके, सो ये जो आपके करंट ईयर है उसका बताया जा रहा है। और जो आपका आने वाला ईयर है जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 उसका जो फाइनेंशियल डेफिसिट बताया जा रहा है 6.4% मान के चल रहे हैं। और आपका एक्सपेंड देख रहे हैं कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपका रेवेन्यू कम है। सो आई होप कि इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपका गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और रेवेन्यू उनके पास कम है, तो क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब कम है, अब क्या है गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट बोरो करेगी, पब्लिक से बोरो करेगी, तो उससे क्या होगा कि आपका डेफिसिट जो होना चाहिए वो एक एस्टिमेट मान के चल रहे हैं कि 6.4% होगा GDP का। ओके, नेक्स्ट आपका बी पार्ट में बेसिकली आपके डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सप्लेन किया गया। ओके, ये आप रीड कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ जल्दी से। ओके, सो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि आपको जो आपका कोई भी, देखिए बेसिकली क्या है कि इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस इस बार कोई भी यूनियन बजट में नहीं है। जो आपके ओल्ड रिजीम और जो आपका न्यू रिजीम आया उसी के बेसिस पे क्या होगा कि इनकम टैक्स को स्लैब्स जो हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, नेक्स्ट है कि आपको क्या जाए आप अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या होता है कि टैक्सेस से बचने के लिए क्या करते हैं इंडिविजुअल अपनी इनकम कम दिखाते हैं टैक्सेस से बचने के लिए। ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक चांस दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, जो टैक्स से बचते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनको एक चांस दिया है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपडेट रिटर्न ऑन दी पेमेंट ऑफ द एडिशनल टैक्स में क्या कर सकते हैं, आप फाइल कर सकते हैं
प्रोविजन को फाइल कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, टैक्स को पे कर सकते हैं। विल हेल्प द एसएससी टू डिक्लाइन द इनकम मिस आउट अर्लियर, जो मिस आउट हो चुकी है अर्लियर पहले कि अपने टैक्स पैसे को कम दिखाने के चक्कर में। तो आप अगर गवर्नमेंट आपको एक चांस दे रही है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। कैन बी फाइल्ड विद इन द 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असाइनमेंट ईयर के बाद से 2 ईयर्स का आपको क्या दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको कॉपरेटिव सेक्टर, जो आपकी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ है उसमें जो आपका मिनिमम टैक्स, जो ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पहले जो था वो क्या था 80.5% था, अब उसे क्या कर दिया गया है, डाउन कर दिया, मतलब ब्रॉड डाउन कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। आपको जो अब ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पे करती थी वो कितना पे करना पड़ेगा, 15% ही करना पड़ेगा। ओके, ठीक आ जा रहा है। नेक्स्ट आपका ये सारे पढ़ लेंगे। ओके, इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन थी उसमें क्या गया, जो आपके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता था नेशनल पेंशन स्कीम में, वो क्या कर दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया है 10% से 14% में क्या कर दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया है। ओके, इनिशिएटिव फॉर द सेटअप्स, जो आपके सेटअप्स हुए हैं उनके जो इनिशिएटिव था उसको बेसिकली क्या गया है, 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब उसकी एक्सपायरी होने वाली थी तो क्या कर दिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, मतलब 31 मार्च 2023 तक उसको क्या किया गया, जो सेटअप में इनिशिएटिव ले फॉर द इनिशिएटिव के लिए क्या किया गया, उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। ओके, ये सारा आप पढ़ लेंगे। हाँ, और मेन बेसिकली इसमें ये आपने सुना होगा कि आपको पता है कि विचुअल डिजिटल असेट्स होंगे, मतलब आपके डिजिटल असेट्स जो भी है, क्रिप्टो करेंसीज जो हैं आपकी, जो क्रिप्टो करेंसी भी डील करते हैं, उसमें ये कहा गया है कि अगर एनी इनकम ट्रांसफर फॉर एनी विचुअल डिजिटल असेट्स के थ्रू अगर आप इनकम को ट्रांसफर करते हैं तो उस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो 30% आपसे टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा आपसे। ओके, ये बताया गया इसमें। ओके, सो ये सारा आप रीड कर लेंगे। ओके, ओके, सब आप रीड कर लेंगे। आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, और ये जो आपका हेल्थ एंड जो आप एजुकेशन सेस लगता था उसको कहा गया है कि एनी सरचार्ज और दी सेस ऑन दी इनकम, जो इनकम पे आपका हेल्थ और दी एजुकेशन सेस लगता था वो कहा गया है इसमें, जो बताया गया है कि एंड द प्रॉफिट नॉट अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब ये जो आपका हेल्थ और आपका एजुकेशन सेस है वो आप बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। ओके, ये इसमें बताया गया। ओके, नेक्स्ट आपका इंडायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ा जो है जीएसटी। हमको पता है कि जीएसटी में इस बार क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा जीएसटी की इनकम 1.4 लाख समथिंग कुछ आपकी क्या हुई है, इस बार की अर्निंग हुई है किससे, आपकी जीएसटी से, इंडायरेक्ट टैक्स से। ओके, सो आप इसका करेक्ट फिगर देख लीजिएगा क्या है। ओके, और इसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टम पोर्टल, आपके नेशनल पोर्टल बनाया जाएगा। कस्टम पोर्टल बनाया जाएगा मतलब जिसमें क्या होगा कि आपको फेस टू फेस कस्टम के लिए जो भी आपका फंक्शंस होते हैं, जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती थी, उसको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही अब क्या किया जाएगा। ओके, इसमें एक पोर्टल आपको कस्टम नेशनल पोर्टल को सेटअप किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। कब से, ये भी देख लीजिएगा, इंप्लीमेंट बाय दी 30 सितंबर 2022 तक। ओके, और हाँ, ये बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट एंड दी कैपिटल गुड्स, जो आपकी कैपिटल गुड्स हैं, जो आपकी कैपिटल गुड्स ग्रेजुअली फेजिंग आउट फॉर दी सेंसरी रेट इन दी कैपिटल गुड एंड दी प्रोजेक्ट इंपोर्ट, मतलब जो आपके इंपोर्ट्स होते थे कैपिटल गुड्स के जो मशीन है उसमें क्या किया जाएगा कि जो टैरिफ लगते थे वो क्या कर दिया गया है, 75.5% क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया, मतलब आपके जो टैरिफ है उसको बढ़ा के 7.5% कर दिया गया है इंपोर्ट पे। ओके, ये इनका मेन इनिशिएटिव ये था इस करने का कि आप इंपोर्ट कम से कम करें, क्योंकि टैरिफ लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको टैरिफ देना होगा तो क्या होगा, इंपोर्ट कम होंगे, तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिकली सेक्टर क्या होंगे, उससे ग्रो होगी डोमेस्टिक सेक्टर्स। ओके, सो इसका मेन इनिशिएटिव यही है। ओके, ओके, और अदर स्पेसिफिक प्रपोजल भी इसमें बताए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जो आप, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए आपके वेयरेबल डिवाइसेस हो गए, जो आपके फ़ोन्स हो गए, आपके हियरेबल आपके जैसे हेडफोन्स हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मेटल्स जो हो गए, उन पे क्या किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, उस पर जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, रेट लगते थे, उसको क्या किया जाएगा, कैलिब्रेट मतलब रिड्यूस किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा किया, सो कस्टम ड्यूटी टू बी कैलिब्रेटेड टू प्रोवाइड दी ग्रेडेड रेट स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेयर डिवाइसेस, हेयर डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइसेस को क्या किया जाएगा, इंकरेज करने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ को वो किया जा रहा है। ओके, और जो आपकी जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं उस पर भी कहा गया है कि उसका रिडक्शन होगा, जो आपके कस्टम ड्यूटीज़ है उसको रिड्यूस किया गया है, 5% कर दिया गया है कस्टम ड्यूटीज़ को। ओके, एंड केमिकल्स, यहाँ पे जो बेसिकली केमिकल्स हैं उसमें भी क्या कहा गया है कि जो कस्टम ड्यूटीज़ जो आपके नेमली मीथियन, ये सब जो आपके केमिकल्स हैं, सेट्रिक हैवी फीड्स स्टॉक्स पेट्रोल्स, इसको भी, इस पर भी जो कस्टम ड्यूटीज़ है उसको भी क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, और जो एमएसएमई है आपके, उसमें मैंने बताया कस्टम ड्यूटीज़ ऑन अम्ब्रेला बीइंग रेस्ड टू 20% तक क्या कर दिया गया है, रेस्ट कर दिया गया है। ओके, एंड एक्सपोर्ट पे क्या किया गया है, जो आपके एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे कि आपके जैसे देखिएगा इनिशिएटिव एक्सपोर्ट है, एक्सपेंशन ऑफ बीइंग सच एज दी आपके ट्रिमिंग बटन, जिपर्स, लीनिंग मटीरियल्स, स्पेसिफिक लेदर्स, ये सारे जो आपके हैं इसके पे क्या किया गया है, जो ड्यूटीज़ हैं उसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, सो एज टू एनकेज दी एक्सपोर्ट को इंकरेज करा जा सके। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका टैरिफ मेजर्स टू इंकरेज अ ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल्स, मतलब ब्लेंडिंग्स ऑफ फ्यूल्स मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो आपके नॉन ब्लेंडिंग फ्यूल्स है टू अटैच एडिशनल
आपका एक्सेसिव ड्यूटी क्या किया जा रहा है, जो आपके नॉन अनब्लेंडेड फ्यूल्स है, नॉर्मल जो फ्यूल्स है उस पर क्या किया जा रहा है, एक्सेसिव ड्यूटी को क्या कर दिया जा रहा है, 2.5 रुपीज़ पर लीटर पे क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है नॉर्मल आपके फ्यूल्स पे। मतलब क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है, ब्लेंडेड फ्यूल को क्या करना है, इंकरेज करना है। इस ये क्या किया जाएगा, जो नॉन ब्लेंडेड नॉर्मल फ्यूल्स है उसको क्या कर दिया जाएगा, उस पर जो आपकी एक्सेस ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया जाएगा 2 रुपये के उससे, ठीक है, पर लीटर के हिसाब से। और ये जो इंप्लीमेंट होगा वो कब से होगा, 1 अक्टूबर 2022 से इसमें इंप्लीमेंट होगा। ओके, सो ये आपका पूरा हाइलाइट्स थे बजट के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।